प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 8 अगस्त को बिल्लियों का आलमी दिन मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का आगाज़ जानवरों की फलाह के लिए काम करने वाले इंटरनेशनल इदारे ने सन 2002 में किया था। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि आया किस तरह इस मासूम दोस्त यानी बिल्ली का ख्याल रखा जाए। तो आज के हमारे वीडियो का महवर भी ये प्यारी बिल्लियाँ ही हैं, जिन्हें शेर की खाला भी कहा जाता है। तो हम इस वीडियो में बिल्लियों से जुड़े हुए दिलचस्प हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ईद उल अज़हा के मुबारक त्यौहार पर बिल्लियाँ कहाँ छुप जाती हैं और वो कौन से लोग हैं जो बिल्लियों की कुर्बानियाँ देते हैं, किस तरह की बिल्लियाँ घास खाती हैं और बिल्ली को अगर ख्वाब में देखा जाए तो इसका क्या मतलब होता है। इन तमाम बातों को जानने के लिए वीडियो पूरी देखिएगा और कोई भी हिस्सा स्किप मत कीजिएगा, वरना आप दिलचस्प मालूमात से महरूम रह सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आप इन्फो एनिमल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा हर मखलूक में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। मेरे रब की बिल्ली को पैदा करने की हिकमत कुछ यूँ है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में अजाब आया, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाकर इसमें सवार होने और हर जानदार जानवर और परिंदे का एक एक जोड़ा कश्ती में महफूज करने को कहा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। कश्ती पानी में थी और इसी दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए। इन्होंने कश्ती में मौजूद तमाम गल्ला अनाज ख़राब करना और कश्ती को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यह ख़तरा पैदा हो गया कि कश्ती में पानी दाखिल हो जाएगा। तो तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे रब, हमें इन चूहों से निजात अता फरमा। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि ऐ नूह, कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेर। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर को ज़ोरदार छींक आई और उसकी नाक के दोनों नथनों से एक जोड़ा बिल्ली नर और मादा कश्ती में गिर पड़े और कश्ती में मौजूद तमाम चूहों का सफाया कर दिया। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि ईद उल अज़हा के मौका पर बिल्लियाँ कहाँ छुप और रूपोश हो जाती हैं। इस हवाले से बहुत से सवालात और कई जवाबात सुनने में आते हैं कि बिल्लियाँ इस रोज़ कहाँ चली जाती हैं, और इस हवाले से जुड़े कई सारे अफसाने भी सुनने को मिलते हैं। मगर दीगर कई रवायात और भी हैं जिनसे पता चलता है कि इस दिन बिल्लियाँ सबसे गंदी जगह पर जाती हैं, जहाँ इनको बहुत ज़्यादा मिकदार में गोश्त मिलता है, जो ईद के रोज़ जानवरों की बाक़ियात की सूरत में मौजूद होता है, जिन्हें मुसलमान गंद के तौर पर फेंक देते हैं। ताहम इस्लामी तालीमात में बिल्लियों के ईद उल अज़हा की सुबह गायब होने पर वाज़ेह वजूहात बयान नहीं की गई, और ख़ास तौर पर जिस वक्त कुर्बानी की जा रही हो तब ये बिल्लियाँ आपको इर्द गिर्द नज़र नहीं आएंगी। और दोस्तों, इसी वजह से कई लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि ऐसा क्यों होता है और ये बिल्लियाँ अचानक कहाँ गायब हो जाती हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसको कई किताबों में कुछ इस तरह से भी बयान किया गया है कि बिल्लियाँ ईद के रोज़ उस जगह जाती हैं जहाँ कुर्बानी के जानवरों का गोश्त और चर्बी फेंकी जाती है, और यही वो एक वजह है जिसे किताबों में लिखा गया है। लेकिन इसकी एक और वजह भी बताई गई है, और वो ये कि बिल्लियाँ खून देख कर डर जाती हैं, क्योंकि उस रोज़ हर जगह जानवरों का खून नज़र आता है जो बिल्लियों को खौफजदा कर देता है, जिसकी वजह से ये वहाँ से चली जाती हैं। बाकी तो असल बात का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही को है, जबकि एक हैरान कुन बात तो ये है कि जिसके बारे में हम सब ने कभी तवज्जो ही नहीं दी, और वो बात यह है कि ईद के रोज़ कुर्बानी के फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल होते हैं, जिन्हें देख कर ये बिल्लियाँ डर के मारे छुप जाती हैं। जबकि कुछ दोस्तों का कहना है कि बिल्लियाँ ईद के रोज़ कहीं नहीं जाती, इन्होंने खुद ईद के रोज़ बिल्लियों को अपने इर्द गिर्द घूमते देखा है। नाजरीन, बिल्ली अगर किसी खाने में से कुछ खा जाए और पी जाए तो वो नजस और पलीद नहीं होता, क्योंकि रवायात में आता है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु को हरीसा भेजा, तो नमाज पढ़ रही थी तो उन्होंने इशारे से कहा कि इसको रख दो, मगर एक बिल्ली कहीं से आई और उसमें से कुछ खा गई। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली नजस और पलीद नहीं है, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। अगर घर में बिल्ली पालने के बारे में बात की जाए तो फुकहा का कहना है कि बिल्ली घर में रखी जा सकती है। बिल्ली मूजी और नजस जानवर नहीं है, बल्कि बिल्ली घर में रखना फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े, चूहे और सांप खा जाती है।
और नजस इसलिए नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में इसके नजस ना होने का बता दिया है। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा का ये नाम रखा ही इसलिए गया है कि ये बिल्लियों पर रहम फरमाते थे और इन्होंने बहुत सारी बिल्लियां पाल भी रखी थीं, इसलिए वो इन्हीं की कुनियत के साथ मशहूर हो गए और लोग तो इनका असल नाम ही भूल गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह जो कि जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, इनसे बिल्लियां पालना तो साबित है, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नजस भी नहीं कहा तो इससे ये बात साबित होती है कि घर में बिल्लियां पाल सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, माहिरीन बताते हैं कि बिल्लियां डिप्रेशन को कम करती हैं। अगर बिल्ली को अपने पास बिठाया जाए या सुला दिया जाए तो ना सिर्फ ये बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको भी डिप्रेशन से बचाएगा। लिहाजा आप बिल्ली को अपना डिप्रेशन कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्ली के सुनने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, जबकि आपको ये जानकर हैरत होगी कि बिल्ली मीठे का टेस्ट नहीं ले सकती। बिल्ली की ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ने की रफ्तार 31 किलोमीटर फी घंटा है। इस जानवर की नज़र बहुत तेज़ होती है। बिल्लियाँ वाइब्रेशन को बहुत जल्द महसूस कर लेती हैं और ज़लज़ला आने से 10 से 15 मिनट पहले ही बिल्ली को मालूम हो जाता है कि ज़मीन हिलने वाली है। दोस्तों, बिल्ली को सिर्फ पंजों पर ही पसीना आता है और बाकी जिस्म पर इसको पसीना नहीं आता। आप हैरान होंगे कि बिल्ली अगर 70 मीटर ऊंचाई से गिर भी जाए तो इसे चोट नहीं लगती, क्योंकि इसका जिस्म लचकदार होता है। बिल्ली जब भागती है तो भागते हुए अपना सर नहीं हिलाती। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको ये जानकर और भी हैरत होगी कि बिल्लियों की शिनाख्त के लिए इनके नाव का प्रिंट इस्तेमाल होता है, जैसे इंसानों की शिनाख्त के लिए उंगलियों का प्रिंट इस्तेमाल होता है। बिल्लियाँ जब आपस में बातचीत करती हैं तो मियाऊं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती। बिल्ली का जबड़ा बाएं और दाएं तरफ घूम नहीं सकता, इसलिए बिल्ली ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं चबा सकती और छोटे छोटे टुकड़े करके खाती है। दोस्तों, बिल्ली के जिस्म में तकरीबन 230 हड्डियां होती हैं। बिल्ली अपनी टांगों की वजह से अपने कद से 70 गुना लंबी छलांग लगा सकती है। बिल्ली के आगे वाले हाथ में 5 पंजे होते हैं, जबकि पीछे वाले में 4 होते हैं। बिल्लियाँ जब बहुत ज़्यादा गोश्त खा लें तो इनको बदहज़मी हो जाती है और फिर ये थोड़ा सा घास खाना पसंद करती हैं, जिसकी वजह से इनका मैदा दुरुस्त हो जाता है। नाजरीन, बिल्लियाँ रात के अंधेरे में सब कुछ वाज़ेह देख सकती हैं। जैसे दिन में चीज़ें देखती हैं वैसे रात में भी देख सकती हैं। और बिल्ली रंगों में तमीज़ नहीं कर सकती, इसलिए बिल्ली को घास सुर्ख रंग का दिखाई देता है। जब एक बिल्ली मर जाए तो दूसरी बिल्ली इसका गम भी मनाती है और मर जाने वाली को ज़मीन में दफन भी कर देती है। दोस्तों, क्या आपको इल्म है कि बिल्लियाँ पानी से बहुत डरती हैं, इसलिए बिल्ली पानी से दूर रहना पसंद करती है, क्योंकि पानी में गिरने के बाद बिल्ली का जिस्म सही तरह से काम नहीं करता। बिल्लियों के कान में 32 मसल्स होते हैं। 1963 में साइंसदानों ने सबसे पहले बिल्ली को खला में भेजा था, जो बाहिफाजत वापस आ गई थी। इसके अलावा ये बात आपके लिए हैरान कुन होगी कि शैतानी अमलियात करने वाले काली बिल्ली का इस्तेमाल करते हैं, यानी काली बिल्ली की कुर्बानी देते हैं। बिल्ली जिन्नात को देखने की भी सलाहियत रखती है। इसके अलावा बिल्ली मौत के फरिश्ते को भी देख सकती है। अगर आप रंगीन बिल्ली का ख्वाब देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक शख्स जिसके इरादे ठीक नहीं हैं खुद को जाहिर करेगा, जबकि ये आप पर मुनहसर है कि आप इसे तकलीफ देंगे या नहीं। अगर आप ख्वाब में सफ़ेद बिल्ली देखते हैं तो ये आपके लिए एक इशारा है कि मीठी बातें करने वालों से होशियार रहें, क्योंकि ऐसे लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर अब भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। शुक्रिया।